सो गाइस, इस वीडियो में बात करें उन 6 सबमरीन के बारे में जो कि भारतीय नौसेना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे भारत प्रोजेक्ट P75I के अंतर्गत डेवलप करेगा। सो प्रोजेक्ट 75I जिसके अंतर भारत सरकार जो कि भारतीय नौसेना के लिए 6 कन्वेंशन क्लास सबमरीन को एक्वायर करेगा। खास बात यह है कि जो 6 सबमरीन होने वाली है ये कलवरी क्लास के सबमरीन से और भी ज्यादा एडवांस होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सबमरीन होने वाली है इसमें अपना खुद का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मौजूद होगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। खुद का AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होने के बाद ये सबमरीन जिनका इंडोरेंस 3 हफ्ते से ज्यादा तक बढ़ जाएगा, यानी 3 हफ्ते से ज्यादा ये जमीन के अंदर रह पाएंगी। सो हाल ही के दिनों में ANI की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आती है जहां बताया जाता है कि भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और MDL को अप्रूवल दे दिया है कि वह नेगोशिएशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये कहा सकता है कि कैसे इस समय अब इस प्रोग्राम को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया है। इससे पहले जो बातचीत चल रही थी वहां पर काफी सारी चीजें अनसर्टेनिटी थी, यानी चीजें क्लियर नहीं हो रही थी। शुरुआत से भारतीय नौसेना की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि अब वो जो सबमरीन एक्वायर कर रहे हैं उसमें AIP मौजूद हो, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। और यही नहीं, केवल AIP मौजूद नहीं हो बल्कि उसने अपनी पोटेंशियल को प्रूव किया हो। हालांकि मार्केट में यहाँ पे भारत के पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो कि अपनी सबमरीन पर AIP के होने की पुष्टि करते हैं, यानी कि बताते हैं कि उनके पास अच्छा AIP मौजूद है। लेकिन जो हमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की जरूरत है वह प्रूवन होना चाहिए। नो एनी डाउट, यहाँ पे इंडियन नेवी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तरीके से क्लियर थी कि हमें जो सबमरीन चाहिए उसमें AIP मौजूद होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट तौर पे सबमरीन पे मौजूद हो, वह प्रूवन हो, यानी कि इससे पहले किसी और सबमरीन में उसने अपने पोटेंशियल को प्रूव किया हो, ना कि ऐसा कि केवल AIP मौजूद है जो कि सरफेस में कुछ और परफॉर्मेंस शो कर रहा है और बाद में समुद्र के अंदर जाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कुछ और हो। कुल मिला के वह प्रूवन हो। अब यहाँ पे DRDO के पास भी अपना AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मौजूद है जो कि उसी तरीके का है जिस तरीके की हमें जरूरत है। लेकिन बात तो वही है कि जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है वह अभी प्रूवन नहीं है। हालांकि सरफेस के ऊपर इसे काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जा चुका है, टेस्ट किया जा चुका है। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है इन इंजन को लेकर अंडरग्राउंड फैसिलिटी की तरह, ठीक वैसे ही इन्वायरमेंट में भी इसका जो परफॉर्मेंस था वो काफी ज्यादा अच्छा था। पर इसका कैसा परफॉर्मेंस है, इसका जो ट्रू पोटेंशियल है वह हमें लैब की कंडीशन में नहीं बल्कि जो रियल कंडीशन होगी जहां पे इसे सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा अंडर वाटर सी में, वहां पे हमें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। अब यहाँ पे भारतीय नौसेना जिस तरीके की सबमरीन की डिमांड कर रही है वहां पे हमारे पास ऐसी सबमरीन होनी चाहिए जो कि अर्जेंट बेसिस में हमें जरूरत है, जिसके पास जो AIP सिस्टम मौजूद है वह प्रूवन होना चाहिए, जिसमें हमें बार बार किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नो एनी डाउट प्रोजेक्ट P75I में इसी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और अब जिस तरीके की रिपोर्ट निकल कर आ रही है ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हम बात करें उन वेंडर्स की जो कि इस प्रोजेक्ट में हमें शायद नजर आने वाले थे या शायद फ्यूचर में नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमें MDL थाइसनक्रप मरीन के साथ नजर आती है। इसी के अलावा LNT के साथ नवांशा को शॉर्टलिस्ट किया गया था। नवांशा जिसके पास अपना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये प्रूवन नहीं था इसलिए इन्हें चूज नहीं किया गया। इवन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान भी वह इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए। यही कारण है कि यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन था और सिंगल वेंडर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हालांकि ऐसे सिनारियो में हमें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन उतना अच्छा हमें नजर नहीं आता। हालांकि जैसे भी सिनारियो हो 75I को लेकर जो नेगोशिएशन है अब वो शुरुआत होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ये चीजें काफी ज्यादा डिले हो रही है। हम बात करें 1990 के दशक में जो डील हुई थी, यानी कि जिस तरीके से प्लान बनाया जा रहा था कि कैसे 2023 तक हमारे पास 18 सबमरीन होने चाहिए थी, पर अब वो सारी चीजें काफी ज्यादा डिले हो चुकी है। पर फिर भी देखें तो हमारे पास अभी उतने सबमरीन मौजूद हैं। हम बात करें प्रेजेंट टाइम में बेड़े में मौजूद सबमरीन की, अभी भारतीय नौसेना के पास 17 की संख्या में सबमरीन मौजूद है। हालांकि ये डिसेंट नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें केवल 6 कलवरी क्लास की सबमरीन मौजूद है और इसके अलावा बाकी की जो 2 और टाइप की सबमरीन मौजूद है वह कंपेयर की तुलना में काफी ज्यादा पुरानी है। नौसेना के पास जो रशियन किलो क्लास की सबमरीन मौजूद है उनकी संख्या 7 है। इसी के अलावा जर्मन की टाइप 209 जो कि 4 की संख्या में मौजूद है। वही हम बात करें जो भारतीय नौसेना को रिक्वायर है जो सबमरीन की, वो होनी चाहिए 24 सबमरीन, वो भी कन्वेंशन क्लास की सबमरीन, जो कि करंट टाइम में काफी ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से जिस गोल को अचीव करने की बात की जा रही है कि जो आइडियल कंडीशन होनी चाहिए भारत के लिए वो है 2030 तक हमारे पास 24 कन्वेंशन क्लास की सबमरीन मौजूद होनी चाहिए। हालांकि जो कलवरी क्लास की सबमरीन बनाई जा रही है उसमें DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। और अगर ये सिस्टम प्रूवन होता है तो अगली जो 3 और सबमरीन बनाई जाएगी उनमें भी इनका इस्तेमाल होगा। और यानी कि जैसे कि 90 के दशक में प्लान था कि कैसे प्रोजेक्ट 75 के बाद प्रोजेक्ट 76 में हमें स्वदेशी तौर पर इंडिजीनियस सबमरीन देखने को मिलनी चाहिए, पर प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को देखते हुए यहाँ प्रोजेक्ट 75I को लाया गया था, जहाँ पे जैसे तैसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम कोलैबोरेशन में सबमरीन को डेवलप कर रहे हैं। यानी कि जो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो हमें 6 सबमरीन मिलने वाली है जिसमें DRDO
के इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। और इसके बाद जो 3 और सबमरीन डेवलप होगी प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत, उनमें भी हमें यही टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिसे कि हम कोलैब करके बना रहे हैं जर्मनी के साथ में, यानी कि को डेवलप कर रहे हैं। और इसके बाद जो प्रोजेक्ट 76 होने वाला है, जिसमें ये बात की जा रही है कि उस समय हम स्वदेशी तौर पर पूरी तरीके से स्वदेशी सबमरीन को डेवलप करेंगे, यानी कि अभी हम को डेवलप करके सीख रहे हैं। और जैसा कि 90 के दशक में प्लान किया गया था, 2023 तक हमारे पास 18 सबमरीन होनी चाहिए, जिसमें हम उस समय प्रोजेक्ट 76 को भी इंक्लूड कर रहे थे। वो अब फ्यूचर में हमें नजर आ सकता है। हालांकि शुरुआत में प्रोजेक्ट 76 के अंदर 6 की संख्या में रखा गई थी, लेकिन अब फ्यूचर को देखते हुए इस संख्या को डबल कर दिया गया है। और फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत सबमरीन बनती है तो इनकी संख्या 12 के आसपास हमें नजर आ सकती है। पर सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, क्या ये हमें सच होते हुए नजर आ सकते हैं 2030 तक? तो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को देखते हुए लगता है कि जो अभी सारे प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा डिले चल रहे हैं, जहां पे अभी हमें केवल 75I के अंतर्गत अभी सबमरीन को बनाना है। फिर ये भी काफी बड़ा सवाल है, क्या हम प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत स्वदेशी सबमरीन बना पाएंगे? हालांकि अभी हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और 2030 तो नहीं, पर उसके आगे के सालों में शायद हमें प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत स्वदेशी सबमरीन देखने को मिले, जहां पे सारे कंपोनेंट हमारे खुद के होंगे। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पे हमने बात करी प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 के बारे में। आई होप आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो गाइस, क्या आप भी मेरी तरह प्रोजेक्ट 76 के लिए एक्साइटेड हो और चाहते हो कि जल्द से जल्द हमें प्रोजेक्ट 76 देखने को मिले, जहां पे भारत स्वदेशी तौर पर सबमरीन को निर्माण करे जिसमें सारे कंपोनेंट स्वदेशी हो? क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो? कमेंट बॉक्स में अपनी एक्सपेक्टेशन और एक्साइटमेंट को जाहिर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।